हेलो स्टूडेंट्स, अभी भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो बहुत सारा देख चुके, फिर भी अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी हैं। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स मेथड का स्टडी करना है हमें। और बाय पार्ट्स मेथड के लिए हमने दो इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है, और ये इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। एक बार नहीं, कई बार पूछी जा चुकी है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि 1 और 2 को कैसे हम बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रल को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए उस इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम किया, और ये है साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस x dx। ऐसे अब मुझे यहाँ इनवर्स है, यहाँ देख रहे हैं ना इनवर्स है, तो ये इनवर्स जब तक यहाँ से रिमूव नहीं कर देते हैं ये सिंपल नहीं बनेगा। यानी आपका फर्स्ट एजेंडा ये होना चाहिए कि इसे भी साइन इनवर्स के फैमिली में हम लावे, साइन इनवर्स के फैमिली में लावे। ये साइन इनवर्स है, अगर इधर साइन आ जाता है तो दोनों डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होगा तो सिंपल होगा, सिंपल होगा तो बाय पार्ट्स मेथड हम यूज कर पाएंगे। तो पहला मिशन होगा मेरा कि x के जगह पर क्या पुट करें। कितने जगह x दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। अब आप मुझे सजेस्ट करिए x के जगह पर क्या पुट करना चाहिए। तो यहाँ है a, तो x के जगह पर जो भी पुट करेंगे उसमें a शामिल रहेगा। क्यों? क्योंकि a का कॉमन बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ आप खुद मेरे लिए ऑप्शन तैयार करेंगे कि हम क्या पुट करें। पुटिंग x इज इक्वल टू a, बताइए क्या पुट करें हम। पुटिंग x इज इक्वल टू a, साइन z पुट कर दे या cos z या tan z sec z, क्या पुट करें ट्रिग्नोमेट्री में। तो मेरे पास यहाँ 2 विकल्प है। एक विकल्प है ऐसे, देखिएगा sec स्क्वायर z लिख रहा है, क्योंकि sec स्क्वायर z नहीं, ये सुटेबल नहीं होगा। इसको ऐसे पुट करते हैं a, और tan स्क्वायर नया सिंबल एक लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। इस बार a tan थीटा पुट, a tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। कैसे मालूम चला? पहले वाला क्यों मिटा दिए आप। तो x के जगह पर रखेंगे a tan स्क्वायर थीटा, तो a का कॉमन बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और आउटसाइड में sec हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो कहेंगे कि क्या यही एक विकल्प है या अदर भी विकल्प है। तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन हमेशा रहता है। आप a tan स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं, और दूसरा विकल्प है a cot स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो कोई एक लेकर हम प्रोसीड कर रहे हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dx अपॉन d थीटा। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा का dc निकालिए, तो ये आएगा 2 tan थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा। उम्मीद है आप ये नहीं पूछेंगे कि इसका dc ये कैसे होता है। अब dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। dx इज इक्वल टू 2a tan थीटा और इनटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। और यहां पर आप पुटिंग करेंगे, तो पुटिंग करेंगे तो आपका इंटीग्रल कैसा होगा।
तो साइन इनवर्स और अंडर रूट एक्स है, एक्स के जगह पर क्या है ए tan स्क्वायर थीटा है और अपॉन ए प्लस ए tan स्क्वायर थीटा और dx का वैल्यू अगले स्टेप में रखते हैं। क्या हुआ आपका इंटीग्रल? आपका इंटीग्रल हो गया साइन इनवर्स और अंडर रूट ए tan स्क्वायर थीटा अपॉन ए का कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ कितना हो गया dx हो गया। ए से ए कैंसिल कर दीजिए तो ये बनेगा साइन इनवर्स और यहाँ होगा tan थीटा और अपॉन सेक थीटा और यहाँ dx का वैल्यू अभी नहीं रखना है, लास्ट में रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और tan को क्या लिखेंगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक का रखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा dx। कॉस से कॉस कट जाएगा दोनों साइड में। अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और साइन थीटा और यहाँ कितना होगा dx दोनों एक फैमिली में है तो ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ बचेगा थीटा और dx का वैल्यू अब रख देते हैं 2a tan थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके 2a कांस्टेंट है, 2a क्या है कांस्टेंट है तो 2a को आउटसाइड में रखते हैं तो कितना होगा थीटा होगा और यहाँ होगा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ से हम बाई पार्ट्स यूज करने वाले हैं लेकिन बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें तो 3 फंक्शन है। तो देखिए क्या कर रहे हैं थीटा को हम फर्स्ट फंक्शन मानने वाले हैं और इसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को सेकंड फंक्शन मानने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा सेकंड फंक्शन है। कहेंगे कि 3 फंक्शन है तो 2 को क्यों चिपका दिए? तो चिपकाने से अभी बेनिफिट होने वाला। अभी आप देखेंगे कि वो दोनों में कुछ स्पेशल क्वालिटी है इसलिए वो दोनों को एक साथ रख रहे हैं। आप सोचिए क्या स्पेशल क्वालिटी है। तो अब यहाँ से बाई पार्ट्स यूज हो रहा है तो 2a आउटसाइड में फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dc ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ तो इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने और यहाँ पर लिख दिया d थीटा। ये मेरा बाई पार्ट्स में है। अब इसे देखते हैं तो ओके यहाँ तो इस तरह देख रहे हैं। अब हम एक आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। fx है का पावर है n और यहाँ है f डैश x। क्या लिखा हुआ है fx है मतलब कि एक फंक्शन है और उसका पावर है n और उसी के बगल में यहाँ उसका dc है और यहाँ dx है। तो इसका फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा था fx का पावर n+1 और अपॉन में n+1। ये वही फॉर्मूला है जिसमें हम बोलते हैं कि पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कहता है कि वो जो कॉन्सेप्ट होता है जैसे आप देखिए सिंपल सी बात इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिख देते हैं आप x⁻³ और अपॉन में 3
ये तो लिख देते हैं, लेकिन इसकी जो मेन बात है उसे समझने की जरूरत है। ये x स्क्वायर है, तो देखिए ये कितना है, x है। तो ओरिजिनल थिंकिंग कैसे होता है कि x स्क्वायर है और यहाँ है dc ऑफ x है और यहाँ dx है। कहिएगा dc ऑफ x नया कहाँ से आ गया? तो एक्चुअल में जो बेस होता है ना उसका dc यहाँ मौजूद रहना चाहिए। तो कहेंगे x का dc कितना होगा 1, तो 1 छुपा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है, हिडन होता है, आप उसे देख नहीं पाते हैं। समझ गए ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें पावर में एक ऐड करके जो डिवाइड करते हैं ना, तो बेस का dc वहां प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बेस क्या है, तो fx है। fx का dc कितना है, f डैश x है। तब वो रूल परफॉर्म होता है, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे हम। तो कहेंगे ऐसा क्यों बता रहे हैं आप मुझे? तो देखिए यहाँ कितना है, tan है और यहाँ क्या है, यहाँ इसका dc है, दिख रहा है ना? वहाँ tan थीटा है, tan थीटा का dc कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो कहता है कि अगर ऐसा हो तो ओरिजिनल फंक्शन में 1 ऐड कर दीजिए। तो देखिए 2a लिख दिया हमने और यहाँ थीटा, तो ओरिजिनल फंक्शन कौन है, tan थीटा। तो tan थीटा में 1 ऐड करिए, तो पहले से 1 था तो tan स्क्वायर थीटा और बाई में 2 हो गया, माइनस थीटा का dc 1 हो गया और सेम सिचुएशन फिर हो गया, tan स्क्वायर थीटा और बाई में 2 d थीटा। 2 का कॉमन कर दीजिए तो 2a बाई 2 हो जाएगा, ये हो गया थीटा tan स्क्वायर थीटा। 2 का कॉमन कर लिए 1/2 का। अब tan स्क्वायर थीटा का भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इसे हम बदल देते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका d थीटा। तो ये हो गया और थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और d थीटा का थीटा और प्लस में c हो गया। इसको हमने लिख दिया यहाँ पर और ये इंटीग्रेट हो गया। लेकिन अब इसमें थीटा की ओरिजिनल वैल्यू पुट करना होगा, थीटा। तो देखिए अब यहाँ से आते हैं, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना तो देखेंगे कि tan इनवर्स और रूट में x बाई a आएगा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू x बाई a आएगा। फिर tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट x बाई a आएगा प्लस, फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट में x बाई a आएगा और प्लस में c या k। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं एक्चुअल में, जैसे हमको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो इनटू में a है तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू x बाई a हो जाएगा ना, tan स्क्वायर थीटा का। फिर कहेंगे tan थीटा तो स्क्वायर को इधर लाकर रूट बनाएंगे। उस तरह से हमने सभी वैल्यू को लिख दिया और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 के इंटीग्रल को उसको अब हम डायरेक्ट ही लेट कर ले रहे हैं। tan इनवर्स x को कुछ एज्यूम करते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू z मान, इसे डिफरेंशिएट करिए 1/1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ होगा dz अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए। तो dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस x स्क्वायर और ये होगा dz, 1 प्लस x स्क्वायर dz। ऐसा करने से इंटीग्रल में क्या चेंजिंग होने वाला है, ऐसा अगर हम करें तो इंटीग्रल में कुछ चेंजिंग होगा क्या? तो e टू दी पावर
जेड हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड। इससे ये कटेगा, कुछ बचेगा e टू दी पावर जेड और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड e टू दी पावर जेड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू निकालिए, तो tan जेड होगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर जेड डी जेड, तो e टू दी पावर जेड और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड डी जेड। तो e टू दी पावर जेड और सेक स्क्वायर जब टॉप में जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर जेड डी जेड। तो e टू दी पावर जेड और cos स्क्वायर जेड का वैल्यू 1 प्लस cos 2z बाई में 2 और ये हो जाएगा आपका dz। cos स्क्वायर जेड का हमने एक आइडेंटिटी यूज किया, ये बहुत फेमस आइडेंटिटी है, कई बार हमने यूज किया, और जनरली इसको तब हम यूज करते हैं जब मुझे फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। cos स्क्वायर जेड को 1 माइनस sin स्क्वायर जेड यूज करके हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए। तो अब ये रिजल्ट कैसा बनेगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर और e टू दी पावर जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 फर्स्ट में होगा e टू दी पावर जेड डी जेड और प्लस cos 2z और इंटू में e का पावर जेड डी जेड। अब देखेंगे e टू दी पावर जेड का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट इसका नहीं हो पाएगा, उसे हम आउटसाइड में लाएंगे। I1 इज इक्वल टू और कितना cos 2z और e का पावर जेड डी जेड। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स मेथड से, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में बाय पार्ट्स मेथड 2 बार यूज करना होता है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने ऐसा एक इंटीग्रल इवैल्यूएट किया था, तो आप इसमें क्या करेंगे, डबल बाय पार्ट्स मेथड लगाएंगे, डबल बाय पार्ट्स मेथड। डबल बाय पार्ट्स मेथड यूज करके इसे क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद ला कर यहाँ पुट कर देंगे। e टू दी पावर जेड का e टू दी पावर जेड ही हो जाएगा, और पुटिंग करने के बाद फिर फाइनल वैल्यू z के जगह पर, z के पोजीशन पर tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए हम इसको इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, आप इसे कंप्लीट करेंगे। क्या बोला मैंने कि इसको इंटीग्रेट करना है, जब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा हम वहां लाकर पुट करेंगे तब ना फाइनल आंसर ऑब्टेन होगा। तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, I1, हमने क्या लेट किया I1, और I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आपका वर्क है। बाय पार्ट्स मेथड यूज करना, हमने हिंट भी दे दिया है कि ऐसे क्वेश्चनों में बाय पार्ट्स 2 बार यूज होता है, तो बाय पार्ट्स को यूज करके और उसको कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद तब उसको फाइनल इवैल्यूएट करेंगे। तो फाइनली हमने इस 2 इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया, और हम लोग बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, और भी इसकी बहुत सारी वैरायटी है जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।